नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में शीतलहरी है, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। गर्मी कोडिन कफ सिरप को लेकर है, इसकी तस्करी को लेकर है। सड़क से लेकर सदन तक यह मामला चल रहा है और वार पलटवार जारी है पक्ष और विपक्ष के बीच। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले सदन के बाहर और फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने के दौरान सदन के अंदर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सवाल इसको लेकर सत्ता पक्ष से किया तो उसका जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और कोडीन सिरप की तस्करी के लिए समाजवादी पार्टी को घेरा और सबूत पेश करते हुए आरोपियों के सपा कनेक्शन का दावा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि वे फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं बचेंगे। उन्होंने सदन में फोटो और दस्तावेजों के साथ दावा किया कि कोडीन सिरप के इलीगल डाइवर्जन में शामिल अमित यादव जैसे आरोपी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। सीएम ने बताया कि यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 1000 से अधिक नमूने लेकर कड़ी कार्रवाई की है और इन आरोपियों को समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही लाइसेंस मिले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अमित यादव की तस्वीर को भी दिखाया और पूछा कि क्या वो वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पैसों से अमित यादव ने 2024 में दुबई की यात्रा की थी। उन्होंने मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव जैसे नामों का भी जिक्र किया और कहा कि ये सभी फर्जी फर्म बनाकर अवैध कारोबार में शामिल हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि आलोक सिपाही है, पक्का सिपाही, जिसे सरकार ने बर्खास्त कर दिया है और उसकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभोर राणा जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2016 में लाइसेंस जारी किए थे, जबकि वर्तमान सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। सरकार पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और कह रहा है विपक्ष की आखिर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार बुलडोजर चलवाती है उन आरोपियों की संपत्ति पर, लेकिन यहां पर बुलडोजर का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस पर भी उन्होंने यानी कि मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जरूरी मुद्दों से भागना चाहती है, इसलिए इस तरह के मामलों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। इधर उधर की बात सरकार कर रही है। आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ मुद्दे की बात में, लेकिन पहले सुन लेते हैं सदन के अंदर किस तरह से सवाल उठाया गया समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा और फिर मुख्यमंत्री ने जो मोर्चा संभाला और उसके बाद इस पूरे मामले पर उन्होंने सरकार के कार्रवाई के बारे में बताया, वो भी सुन लेते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक जो ये पूरा मामला आया है, इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है, कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन से कितने फर्म्स इसमें शामिल हैं, इसके बारे में भी बताया है। वो पहले सुन लेते हैं। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी
छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा माननीय, पूछिए। जो कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है। तो ये पूरा मामला जो है कोडीन को लेकर है, कोडीन कफ सिरप को लेकर, उसकी तस्करी को लेकर, और इसको लेकर एक एसआईटी भी बनाई गई थी, गठित की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो रैकेट है, ये रैकेट जो चल रहा है, जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस 2016 में जारी किया गया था, यानी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और विभोर राणा का नाम इसमें आ रहा है। साथ ही ये भी आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कफ सिरप के सेवन से किसी की मौत नहीं हुई है और कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अब चर्चा हम करने जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर वशिष्ठ जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, राज शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आप ही से, क्योंकि आरोप आप लोगों के ऊपर आज मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही के दौरान अपने संबोधन में लगाया। सीधा सवाल वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो आरोपी हैं अब तक जो सामने आए हैं, उनके संबंध, उनका रिलेशन, उनका रिश्ता समाजवादी पार्टी से है। अगर समाजवादी पार्टी के थे तो बुलडोजर चल क्यों नहीं गया? अब तक घबरा जाते हैं, एकदम लाल रंग देख के बेचैन हो जाते हैं। अब तक चला नहीं। मान लीजिए अब अपराधी थे, किस लिए 2-3 फोटो दिखा रहे हैं। वो फोटो उनके नेताओं के साथ में भी है, ब्रजेश पाठक जी के साथ में है, केशव मौर्य जी के साथ में है, वो नहीं बोलेंगे। अगर फोटो को विषय माना जाए तो 3000 लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वाले का फोटो मोदी जी के साथ में है, और अपनी छात्रा और अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने वाले चिन्मयानंद का फोटो योगी जी के साथ में। अब आते हैं प्रोसीडिंग पे, रियल प्रोसीडिंग जिसको भटका रहे हैं वो। पहली बात तो उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। सदन में जो भी आपने अभी उनके दिखाया है, वो करने साहब लाइसेंस दिया था समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल और गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल में चलने वाली दवा की दुकान का भी लाइसेंस दिया था। क्या वहां से आप कोडीन बेच रहे हैं अवैध? एक नहीं, हमने बताया 1 लाख से ज्यादा लाइसेंस है उत्तर प्रदेश में, तो हमने 25,000 लाइसेंस दिए होंगे। एक मुख्यमंत्री का सोचने का तरीका। मुख्यमंत्री जी
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बोलने में कि साहब नहीं, वो बिना डॉक्टर के पर्ची के नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी दवाएं तो आप बिना डॉक्टर के पर्ची के जाके खरीद के ले आते हैं। तो शेड्यूल्स होते हैं दवाइयों के कि कौन से बिना डॉक्टर के पर्ची पे लेंगे, कौन से पर्ची पे मिलेंगे। फिर तमिलनाडु की एक कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं मालूम है कि जो तमिलनाडु में कंपनी थी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में डी रजिस्टर्ड थी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देता है वो केंद्र सरकार देती है। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उन्हीं का तो था। लेकिन दो अलग मामले हैं। एक कोडीन सिरप का मामला कर रहे हैं, मृत्यु नहीं हुई तो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन उन्हीं की ईडी कह रही है एक पार्टी ने, शुभम जायसवाल ने एक आदमी को रांची के 500 करोड़ रुपए का कोडीन का सिरप बेचा। किसने लेकिन बेचा था एक 500 चीज करोड़ और रुपए आया का सिरप? रविंद्र जी, इसमें एक चीज और आया है। शुभम जायसवाल सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है। अमित और मिलिंद यादव के खातों से शुभम की पत्नी के खाते में लेन देन है, और इसी के बारे में ये रिश्ता इसलिए भी कि शुभम जायसवाल के साथ अमित यादव का जो रिश्ता है उसको लेकर कि समाजवादी पार्टी से भी ये जुड़ा हुआ है। अमित यादव समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी रहा है, चुनाव भी लड़ा है। इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता ये कहलाता है कि एक आदमी का ट्रांजैक्शन, शुभम जायसवाल के अकाउंट का ट्रांजैक्शन योगी जी के एक बहुत खास व्यक्ति के साथ में हुआ, जिसको आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा था। तो जो आरोपी है जिसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ पैसा, उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। उसमें ट्रांजिट रिमांड पे लाके उनको बनारस की जेल में बंद कर दिया गया। उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा गया जिसके अकाउंट से लेन देन हुआ शुभम जायसवाल से? योगी जी का खास है जब बनारस जाते हैं। अभी तक जो जांच हुई है और जो बातें सामने आई हैं उस पर आपको कोई ऐतराज है, कोई शक है? वो सही है जो अब तक जांच के को लेकर सामने आ रहे हैं, बात आ रही है बातें? ईडी जांच कर रही है, इसलिए वो घबराए हुए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके समर्थकों पे इनकम टैक्स का रेड पड़ा है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। तो खुद ही घबराए हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको घेर रही है। तो ईडी का जो कार्रवाई चल रही है, ईडी ने साफ साफ कहा है कि ये पैसा बांग्लादेश में गया है, यह पैसा सेंट्रल एशिया में गया हुआ है और टेरर फंडिंग में लगा हुआ है। तो खुद घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। अब इसका जवाब श्याम सलोनी वशिष्ठ जी देंगे। आप जांच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सच सामने आ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं क्योंकि इसका जो रैकेट है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग इसमें फंस रहे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरफ ट्रांसफर इस पूरे मामले को कर रहे हैं, उनकी पार्टी पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल डूबे हुए हैं करप्शन में। आनंद जी, समाजवादी नाम इतना अच्छा है कि समाजवादी और कार्य असामाजिक। समाजवादी की सरकार में आप असामाजिक तत्वों को लाइसेंस देते हो, असामाजिक कार्य कराते हो और उन असामाजिक कार्यों से परेशान होकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य योगी महाराज जी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और महाराज जी ने अपने कार्यकाल में जितने भी असामाजिक, इन्होंने वही बता दिया जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी रियल में बेटी जलाओ पार्टी। आ रहे हैं सर, आपके पास आते हैं आपके पास। हाँ, इनकी बात पूरी हो फिर आपसे जवाब लेंगे राज जी। जी श्याम जी। अब राज्य जी की मजबूरी है आनंद साहब की, राज्य जी के पास उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, वो पिछलग्गू है तो उनको मजबूरी में पिछले लगना पड़ता है समाजवादी के कि कुछ एक सीट मिल जाए, बाकी इनका अपना कोई प्रभाव नहीं है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। खैर मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। पूज्य योगी महाराज जी ने असामाजिक तत्वों की धरपकड़ का अभियान चलाया, पुलिस प्रशासन में को अरे योगी चीफ मिनिस्टर जो उनके हथियार है, जो उनके हथियार है, जो उनके पास महाराज गोरखपुर में होते। और सर मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ, जरा बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, तो आप अपनी बात रखिएगा। पहले वो अपना पॉइंट रख ले, समाजवादी पार्टी ने अपना पॉइंट रखा और बड़े धैर्य के साथ आपने सुना, अब इनको भी थोड़ा सुन लीजिए फिर आपके पास आते हैं। इनका पॉइंट प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को पूरी ताकत दे दी कि आप किसी भी स्तर तक जाइए लेकिन गैर कानूनी कार्य करने वालों की धरपकड़ कीजिए। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी को
कोडीन माफियाओं को जिनके कार्य रहे अन्य प्रदेशों में, जिनकी जांच कर रही है ईडी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो उनको पकड़ करके बंद किया है। और इन्हीं के पार्टी के लोग जो अपने अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं, और जब वो सामने आएंगे, आपकी बहुत इच्छा है कि बुलडोजर चलना चाहिए, निश्चित रहिए जितने भी आपके अभी तक के माफिया थे, जरूरत पड़ी तो उन पर बुलडोजर चले, और जब चले तो यही समाजवादी पार्टी तमाम आंसू रोने लगी। और आज हम आपसे बोल रहे हैं, आने वाले कुछ समय के बाद बुलडोजर फिर चलेगा, और यही समाजवादी पार्टी फिर आंसू रोएगी और कहेगी कि गलत लोगों पर बुलडोजर चला दिया। सिर्फ फोटो आप में ईडी की साथ बात करते होना, हो, क्या आनंद जी? यही ये प्रमाण होता है किसी भी आनंद आरोपी जी? का, किसी के साथ भी? हमने अभी हमने कहा था कि जब प्रमाण मिल जाता है, उसके बाद जरूरत होती है तो बुलडोजर चलता है, और जब बुलडोजर चलता है तब ये रोने लग जाते हैं। आज ये जबरदस्ती बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार की पूरी छानबीन तरीके से हो जाएगी, हम इंक्वायरी कर लेंगे और ये पुख्ता सबूत हो जाएगा कि ये संपत्ति अवैध है और इसमें बुलडोजर चलना चाहिए, और जब चलेगा कानून के तहत, तब यही लोग इस पर घड़ियालू आंसू रोएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ठीक है। राज शर्मा जी, जो कार्रवाई अब तक हुई है, उस कार्रवाई से अभी और हो सकता है कि और भी लोग इससे जुड़े हों, और भी नाम सामने आए और उनके संबंध किसी और से भी जुड़ जाए, वो अलग चीज है। अभी तक जो हुई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई होनी चाहिए जो भी आरोपी है उसके खिलाफ? विजय भाई, मैं आपकी जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 नमूने, एक नमूना लखनऊ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली वाला नमूना कहता है माऊ, और लखनऊ वाला नमूना कहता है हाउ। एक नमूना चीफ मिनिस्टर, एक नमूना प्रधानमंत्री है। हम लोग गलत ले रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने के बारे में कहे। चीफ मिनिस्टर साहब, तो आपको एतराज महात्मा क्यों है? है। जब अपने बारे में कहा तो फिर इतने सफाई देने की क्या जरूरत? नहीं, मैंने तो उसको कह दिया। उन्होंने नाम नहीं लिया, आप उसको ऐसा नहीं, लग रहा है मैंने कि नाम आप ले उसको दिया। क्लियर करना क्या चाह फर्क रहे हैं। चोर मैंने तो की नाम ले दाढ़ी दिया। में तिनका, एक ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, एक ने चुपता कहा है माऊ तिनका। और एक ने कहा नहीं, अब देखिए, हम लोग गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं मिमिक्री तो गंभीर बाद भी में हूं। होती मैं- रहेगी, वो तो समय है। विजय भाई, 31 मैं की बहुत रात में गंभीर मिमिक्री व्यक्ति किया जाएगा। अभी गंभीर तो विषय पर चर्चा जब हम लोग चर्चा कर ले। करें, राज जी, मैं एक सेकंड ले रहा हूँ, राज भाई ना की बात आपको दूंगा नहीं सके। गंभीर विषय पर चर्चा करें तो गंभीर विषय के लिए कांग्रेस पार्टी को शामिल ना क्या करें। नहीं, ठीक है, तो चलिए। कांग्रेस पार्टी नहीं, का चलिए, गंभीरता से नहीं, कोई नहीं, रास्ता नहीं है। राज जी, आपके अपनी चीफ बात मिनिस्टर रखिए, प्लीज। गंभीर हैं, आपके चीफ मिनिस्टर गंभीर हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, हंस जाते हैं। आपके नेता, मैं तो अब तक समझता था मेरे प्रधानमंत्री हैं। क्या आप बताओगे श्याम भाई, क्या प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? और अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपने जैकेट पे तिरंगे का निशान क्यों नहीं लगाते हैं? वो कमल का फूल क्यों लगाते हैं? इसका मतलब इट शोज ही बिलोंग्स टू ओनली बीजेपी। कमल का फूल तो अब तो राष्ट्रीय ये फूल बात भी है। नहीं, हम अब सुन लो, उस सुन लो। दृष्टि से देख सकते हैं कमल- कि जब देश का कमल प्रधानमंत्री का या फूल राष्ट्रपति अगर वो लगाता है हमारी तो राष्ट्रीय फूल माँ- को भी लगाता है, अच्छा, लगा रहा लक्ष्मी है। जी का प्रतीक थोड़ा है, सा सुन लो, थोड़ा सा लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आती है, और हम हमें सनातन किसी- धर्म अरे, को मानने वाले हैं। फिर हम मैं सिर्फ- कह दूंगा, सिर्फ पर जो मैं कार्रवाई आप हो मेरे रही है- भाइयों, आपको जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपकी जगह कोई और होता उसकी धज्जियां उड़ा देता। कोई भी आपके सनातन धर्म के लिए जितना दीमक पेड़ के लिए बुरा नहीं होता, उससे ज्यादा बेटी जलाओ पार्टी सनातन धर्म के लिए है। आप मुझे मत बुलवाओ, मैं सच बोल जाऊंगा, इतना बोल जाऊंगा। अरे राज जी, कि आप लोग पछताओगे। राज जी, हम तो सनातन पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो कप सिरप के तस्करी के मामले हाँ, पर जाओ, जो अब तक कप की सिरप जांच पे आता हूं। रिपोर्ट आई है हाँ, और हाँ, कार्रवाई विजय भाई, हुई है, कप सिरप उस पे, पर कप सिरप चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप उस पर लो, जरा मैं अपनी कहता बात हूं। रखें। आप जो मैं कप सिरप, वरिष्ठ कप सिरप। नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी के। हाँ, श्याम भाई बैठे हैं। मैं दावे के संग कहता हूं, अगर श्याम भाई के किसी रिश्तेदार के बच्चे को खांसी आ जाए,
दावे के कहता हूं सिर्फ नहीं पिलाएंगे। मैं दावा कर सकता हूं, मैं भी नहीं पिलाता। बात यहां सिर्फ इतनी थी भाई। कब सिर्फ का मामला हुआ? आप मुख्यमंत्री हैं, आप किसको धमकी दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, आप एक्शन करिए। और जिसकी फोटो है, और मैं तो कहता हूं फोटो अखिलेश जी के संग है, अखिलेश जी को जेल में डाला जाए। एक आसाराम की फोटो प्रधानमंत्री जी के संग है, उनको भी जेल में डाला जाए। अगर फोटो का मापन कल्प्रिट है, तो अगर अखिलेश जी हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी का तो फोटो उनके संग है। हमें तो पता ही नहीं 3,000 4,000 औरतों का रेप करा है, उसको आप कह रहे थे जिता दो। अब मैं एक सवाल श्याम भाई से जानना चाहता हूं, कब सिरप में जितने लोग मरे, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मरा नहीं, तो बस क्या वो इस देश को उत्तर प्रदेश मानते हैं? कदापि गलती मत करना, ये देश उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत में समाहित है। अब आप कह दो कुछ और। अब एक और बात कहना चाहता हूं। तब तो आपको ये कहना चाहिए राज जी कि झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी ये पूरा मामला उठा है, वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर भी सवाल उठने चाहिए। आपने मेरी जुबान को पकड़ ली। और मैं कहता हूं, जिस क्वेश्चन को जो बच्चा 6 बार पढ़ता है वो आंसर बहुत अच्छा देता है। मैं कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसने क्या किया, कब किया, किसने 2003 में लाइसेंस दिया, ये बात करने का समय नहीं है। समय ये है, लानत है इस देश में 2014 में जिन लोगों ने बड़े प्यार से, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा कि चोरी से जीते, चोरी के वोटों से, मैं यही मान लेता हूं प्यार से जीते। क्या इसलिए जीते थे कि मोदी जी की सरकार में सनातन धर्म का लड़का सिर्फ पी के मरेगा, उसका बच्चा? क्या सनातन धर्म की लड़की डीजल डला के जलाई जाएगी? क्या सनातन धर्म के बच्चों को सिर्फ पीने के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मना करेगा? इसलिए तो नहीं चुनी थी। क्या आपने सोचा था, क्या मैंने सोचा था, यहाँ पे पैनल में बैठे सोचा था कि सनातन धर्म की तथाकथित सरकार कहलाने वाली सनातन धर्म की हत्या करा दे और उसमें वो ये कह दे मैं बुलडोजर ला दूंगा? ये नहीं चलेगा विनय भाई। मैं एक बार बुलडोजर की तो मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई कि क्यों नहीं आप चला रहे हैं? आज ये दिल का दर्द है। पंडित जी के प्रवचन शुरू हो गए। आपसे मतलब ये देश की सरकार क्या है? आपको पता क्या करना था? देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं 2-4 चीज कहता हूँ। जिस दवाई में नकलीपन है, क्यों ना आदमी को मार दो। मैं दवाई लाता हूँ मेडिकल स्टोर से अपने को ठीक करने के लिए। मुझे क्या पता है कि ये सरकार की होते हुए सनातन धर्म जो विश्वसनीयता की सरकार कहलाने लगी तथाकथित, और उसी दवाई को खा के मैं मर जाऊंगा? आनंद भाई, मैं ये नहीं चाहता। आप उसको फांसी दें। और श्याम भाई, एक बात को याद रखना, वो सिर्फ विपक्ष का बच्चा नहीं पी रहा, ठीक है, हो सकता है योगी जी के भाई का बच्चा भी पी रहा हो। ठीक है, ठीक है। वही यही सवाल है कि ये मानवता से जुड़ा हुआ सवाल है और इसको गंभीरता से हम लें और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। वही मेरा सवाल था कि कार्रवाई जो हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन शायद उसका जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है। अब अगले राउंड में आपके पास आएंगे तो हम एक बार फिर से आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से पर आपको कोई सवाल है क्या? कोई और ये तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, वो भी आप सुन पा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। ये अनबायस व्यक्ति। हेमंत जी, जरा अब आप बताइए, पूरा जो मामला है, अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में है और रिपोर्ट अभी आई है और उस रिपोर्ट को भी आपने देखा होगा। इस रिपोर्ट और जो कार्रवाई हो रही है और जो नेटवर्क है उसके बारे में जरा आप समझाइए। देखिए, जो एफआईआर हुई है उसमें जो हमारा आईपीएस की धारा 420, 467, 468, 471 लगाई हुई है और वहीं पर धारा 8, 21, 25 और 29 एनडीपीएस के अंदर लगाई गई है।
मामला एसआईटी और एसटीएफ के पास है, लंबित है। ये मतलब छोटी मोटी मामला की बात नहीं है। आप अगर इसको सरकार या राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो अलग लगेगा। आज जो राजनीतिकरण हो रहा है वो इतने नीचे स्तर पर हो गया है कि इस पर बात करना बेसुल होगा। अब बात करने की जरूरत है कि अगर हम मानवाधिकार के तरीके से देखे जाए तो कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन का मामला बन सकता है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग आदमी तक कफ सिरप का इस्तेमाल करता है, और ये कोडिंग कफ सिरप तभी पी जाती है जब कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देगा। तो ऐसे में जो प्रिस्क्राइब करने वाली व्यक्ति है, जो सिरप है, वो रांची के सैली ट्रेडर्स और भारत के न्यू ब्रिज प्रोप्राइटर्स के द्वारा 2.5 करोड़ बोतल बेच दी गई, 500 करोड़ के लगभग बेच दी गई, और उसको खरीदने के लिए 100 करोड़ का जुगाड़ किया गया। तब जांच भी हुई है, तो जांच में पता तो चला ना कि जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल और उसके साथ जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, गौरव, वरुण विकास, अमित, जो टाटा का जो गैंग है, ये सब शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आई है जांच के क्रम में कि जो लाइसेंस है उसमें कई ड्रग इंस्पेक्टर भी उसमें शामिल थे, और जो लाइसेंस और जीएसटी नंबर में एक सपा नेता के भाई का जो 2 मोबाइल नंबर आया है, वो सपा की तरफ क्वेश्चन उठाता है कि भाई इस पार्टी ने इसको लाइसेंस दिया था तो क्या सोच करके दिया था? लाइसेंस उनके टाइम का था। अब सवाल है कि पार्टी भाग भी नहीं सकती और ये मुकर नहीं सकती कि भाई आप बुलडोजर चला दो, ये कर दो। भाई आप सबसे पहले पार्टी से उसको बर्खास्त करो। मानवाधिकार का मामला आता है, बच्चे की जन्म का मामला आता है, कितने लोग मर गए इसमें। आप मुख्यमंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि भाई 89 एफआईआर हो गए, 225 लोग नेम्ड है, 78 अरेस्ट हुए, 134 जगह पर रेड पड़ा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि ये मामला संतुष्ट होने वाला है। मामला इससे ज्यादा आगे है, और ये पूरे आपको बताता कि कितनी बड़ी जालसाजी है, कितना ह्यूमन ट्रैकिंग भी हो रहा है भारत में, और कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और अगर ये 3 साल से इसके बना के बैठ करके इसको सर्च कर रही थी, तो पुलिस, जिला पुलिस कर क्या रही थी? सदर पुलिस, हमारे इंटेलिजेंस पुलिस का मतलब करप्शन मान लीजिए सपा ने किया भी, किसी पार्टी ने किया, क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं तो कोई व्यक्ति अटैचमेंट ही होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार को इतनी देर क्यों लगी, और अगर लगी तो त्वरित क्यों नहीं हुई? हाँ, ये ठीक है कि हाईकोर्ट ने उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उनको जाने से बाहर कर दिया गया, और एसटीएफ ने भी रेड कॉर्नर जारी करवाने की कोशिश कर ली शुभम जायसवाल को, क्योंकि जब तक किसी माफिया को राजनीतिक संगठन नहीं मिलेगा, विदेश नहीं भाग सकता। सवाल ये भी उठता है दुबई कैसे भाग गया? तो हर करप्शन में इन्वॉल्व आदमी बाहर भाग जा रहा है भारत से। तो क्या भारत का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है? इस पर जानने की जरूरत है। तो मौजूदा हालत में क्वेश्चन सरकार के ऊपर भी उठ रही है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना हेमंत जी, लेकिन जितने लोग मर गए या जितने परेशानी आई, उससे हु इज रिस्पांसिबल? लेकिन एक सवाल हेमंत जी ये भी है ना कि सरकार जब कोई लाइसेंस देती है किसी भी प्रतिष्ठान को या कोई काम शुरू करने के लिए, तो वो नियत तो उसकी वही होती है कि ये अच्छा से करेगा, ये तो नहीं सोच के सरकार देती है कि ये गलत करेगा, और वो बाद में गलत करने लगता है, वो अलग चीज है। और जब जानकारी मिलती है जिसको भी, तो फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। आनंद जी, लेकिन इसमें सवाल उठता है कि जब लाइसेंस दी जाती है तो ड्रग इंस्पेक्टर सर्वे करता है, और उसको हर वीक में एक सुपरविजन रिपोर्ट देनी होती है। इसीलिए तो एसआईटी में आया है कि ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनकी भी खंगाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है ना। अब गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मशीनरी तो आप ही की है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो भाजपा की, कांग्रेस को हो या चाहे सपा की हो, स्टेट मशीनरी फेल्योर है, ये बताता है। लेकिन अब कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्वेश्चन योगी जी पर उठा रहे हैं वो पहले गिरबान पे झांके, क्योंकि एक उंगली उठाने के बाद 1, 2, 3, 4 उंगली हर तरफ आती है। तो सवाल है कि आज राजनीति का जो राजनीतिकरण है वो कितने निचले स्तर पर है, क्योंकि जान की कीमत छोटी हो गई है और राजनीति बड़ी हो गई है। तो ये तो इस देश का लोकतंत्र का अगर ये हाल रहा तो मानवाधिकार की बात तो अब करें ही नहीं फिर कोई। तो विपक्ष इस पर ऐतराज कर रहा है, उसका ऐतराज क्या सही है, जायज है?
विपक्ष का एतराज इस मायने में गलत है क्योंकि देखिए विपक्ष के टाइम में भी ये कांड हुआ था, वही ड्रग इंस्पेक्टर इनको लाइसेंस अलॉट किए थे। विपक्ष का ये कहना कि भाई आज के परिस्थिति में हुई है, लेकिन जो करप्शन हुआ देश में वो विपक्ष के टाइम से, क्योंकि जहाँ जड़ है अगर हम उस डीएनए को छोड़ देंगे तो आगे यही हालत होगा। करप्शन आई कहाँ से? हम योगी जी सरकार पर सब क्वेश्चन उठाएंगे ना। जब उन्होंने ये लाइसेंस दिया था तो आज ये क्वेश्चन विपक्ष का दर्ज होता। लेकिन क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक उंगली उठाते हैं, विपक्ष उठा रही है तो पहले विपक्ष को देखनी चाहिए, 2-3 हमारी तरफ आ रही है तो विपक्ष का ये सवाल उठाना अपने आप में गलत हो जाता। अब जो आपत्ति है विपक्ष का वो खुद ही आपत्तिजनक है। रविंद्र प्रताप जी, अब इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें एक चीज और है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा ना कि लाइसेंस जब दिया गया तो सरकार के समय दी गई, तो अगर लाइसेंस दिया गया और उसमें उससे जब जुड़ रहा है तो वो नियत उसकी वही थी कि तस्करी करना है, और पकड़ में आया नेपाल बॉर्डर पर जब मदरसा के नेटवर्क की जांच हो रही थी, खंगाला जा रहा था, उस दौरान ये तस्करी सामने आई और फिर उसके तार जुड़ते जुड़ते आज यहां तक पहुंच गया है। रविंद्र जी। हेमंत भाई ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ही प्रश्न कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सेंटेंस बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने असामाजिक तत्वों को लाइसेंस दिया था। तो हमने गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल को दिया था, बता चुका हूँ। उसमें चल रही दवा की दुकान को दिया था, उसमें ब्लड बैंक को दिया था। क्या ये असामाजिक तत्व थे या जरूर पूछ लीजिएगा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये असामाजिक तत्व थे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब कोई भी सरकार आएगी, किसी की भी आएगी, अगर कोई ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो ड्रग लाइसेंस देना पड़ता है। अगर वो उसके पास सारे मानक पूरे होते हैं तो नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर बात में ये कह रहे थे नहीं साहब सारे असामाजिक तत्वों को पकड़ लिया है। फिर एनसीआरबी का बता रहे थे कि एनसीआरबी का भी लेटेस्ट 2023 की रिपोर्ट आई हुई है। सबसे ज्यादा महिला अपराध, सबसे ज्यादा अपहरण यहीं पर है, सबसे ज्यादा दलितों के अपराध यहीं पे। कुछ भी बोलेंगे, योगी जी की तरह कुछ भी बोलेंगे। फिर बोले माफिया का बुलडोजर चलेगा तो योगी जी रोने लगे, सपा रोने लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने रुला दिया। बुलडोजर चलवाया था इलाहाबाद में, अतीक अहमद के नाम पे एक प्रोफेसर के घर पे, वहां मुआवजा देना पड़ा। एक योगी जी किससे सटा हुआ पत्रकार था, बाद में रिलेशन बिगड़ गए, महाराजगंज में उसके घर बुलडोजर चलाते, वहां 10 लाख रुपया देना पड़ा। लेकिन योगी जी का पैसा नहीं है या भाजपा का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है जो उसको दिया गया कंपनसेशन में। कौन रो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से जाके पता कर ले। आपने एक प्रश्न पूछा आनंद जी कि झारखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बारे में नहीं पूछे। इसको समझिए, कोई कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से होता है, ये केंद्र का परव्यू है, केंद्र सरकार का। फिर कोई भी कंपनी को जो ड्रग लाइसेंस दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो जो ड्रग लाइसेंस दिया जाता है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से दिया जाता है, केंद्र सरकार का परव्यू है। फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस जो तमिलनाडु है, 2 अलग अलग मामले हैं, एक कोडीन का है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल का है जो तमिलनाडु वाला है। तो ये 2 अलग अलग मामले हैं। तो जो उसको एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी दिया गया। तमिलनाडु वाली कंपनी डी रजिस्टर्ड हो चुकी थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, फिर भी वही वो प्रोडक्ट बना रही थी जिसपे रोक है भारत में, और वो एक्सपोर्ट भी कर रही थी। तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी जो दिया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो इश्यू होता है, वो केंद्र सरकार का परव्यू है। फिर जीएसटी में अभी इस कोडीन पे अब आ जाते हैं। कोडीन में एक पार्टी शुभम 500 करोड़ रुपए का, बहुत सामान्य विषय नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए नहीं है, ये तो दवा का व्यवसायी है। 500 करोड़ रुपए का कोडीन बेचता है, कोडीन का सिरप बेचता है किसी झारखंड की पार्टी को। तो जीएसटी का जो डिटेल गया होगा केंद्र सरकार के पास गया होगा। पर क्या रही थी केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या कर रही थी, ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट लाइसेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, जीएसटी वाले क्या कर रहे थे। ऐसे बच के आप समाजवादी अरे समाजवादी है तो कार्रवाई करो ना। आप कहते हो ना बुलडोजर गिराएंगे, गिराओ ना, हम तो कह ही रहे हैं गिराओ। तो वही तो यही जांच जब हुई, जब ये पूरा नेटवर्क सामने आया तो जांच हुई, तो उसमें सब कुछ जो आप सब कर रहे हैं, बातें जो कह रहे हैं वो सब सामने निकला ना कि अमित मिलिंद यादव के खाते से शुभम की पत्नी के खाते में लेन देन हो रहा था। तो ये सब सामने आई बात कि कहां से जा रहा था, किस पाइपलाइन के जरिए पैसे यहां से वहां पहुंचाए जा रहे थे। तो कम से कम अब आए
ईडी जांच कर रही है, एक समान एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। एनडीपीएस एक्ट में उनको पकड़ के बंद कर देते, रासुका लगाते, गैंगस्टर एक्ट लगाते, एसआईटी बैठा दिया। जरा सुन लीजिए एसआईटी का। हाँ, तो ये बात आज चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कही भी कि हमने कोर्ट में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई हो, इसके लिए हम वहां गए थे, लड़े, और अब एनडीपीएस के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी, ये बात उन्होंने कही। अरे आनंद जी, आप उनकी कहां बात कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री सदन में बोल रहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमने एफआईआर किया। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करना थाने का मामला होता है, जब लोअर कोर्ट में नहीं होता, उसके ऊपर वो एनडीपीएस के तहत की बात वो कर रहे थे। अरे एनडीपीएस के तहत, किसी भी के तहत परमिशन लेने के लिए कि उस मामले से इसको जोड़ा जाए। अरे सर, किसी के भी तहत कर सकता है, किसी के थाना किसी के भी तहत कर सकता है। थाना अपने आईजी के ऊपर भी कर देता है। इस बात को छोड़ देते हैं। अब आते हैं कि जो इतना तो इस बड़ा पर सवाल क्यों नहीं उठाया विपक्ष वहां पर सदन के अंदर, जब उन्होंने ये बात कही? तो क्या चीज, जो बात आप कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि कोर्ट से परमिशन लेकर हमने एफआईआर दर्ज कराई, तो अगर ये गलत था या इस तरह की चीजें अगर वो बोल गए, तो इस पर वहां पर बैठे सब विपक्ष के लोग, नेता प्रतिपक्ष, ये सब लोग सवाल उठाना चाहिए था ना। अपने आप ही तो कह रहे थे दोनों बातें। अपने आप कहा मैंने इतनी एफआईआर दर्ज कराई, अभी गिना रहे थे हेमंत जी, मुख्यमंत्री खुद ही गिना रहे थे हमने एफआईआर दर्ज कराई। तो हाईकोर्ट का आदेश कहाँ आ गया? जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, जो ये मुद्दा बड़ी स्ट्रांगली उठाया हमारे सरदाना के विधायक ने, तब उनको रोक दिया, कहा आपका 5 मिनट पूरा हो गया। तो जो मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान सुन लीजिए, अब कानून की किताब लेके बैठ जाइए। सब कानून के खिलाफ बोला उन्होंने। अब क्या बोल गए कुछ मालूम भी नहीं है। और जब आपको कार्रवाई करनी है तो कर दीजिए ना। बुलडोजर कह रहे चलेगा, अरे कब चलेगा? और चलवाइए। अगर वैसा ही चलवाना जैसे महाराजगंज में चला, प्रयागराज में चलेगा, तो यहाँ भी चलेगा। तो जो यहाँ भी चलेगा, अगर ये अपराधी सिद्ध हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दीजिए 20 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसके सेवन से किसी की भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस के अंतर्गत इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी। कोर्ट में वो गए थे, लड़े, और उसके बाद अब वो जीते भी हैं और इस पर कार्रवाई कोर्ट में जाने की उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा होलसेलर था उसको एसटीएफ ने सबसे पहले पकड़ा था और 2016 में उसे लाइसेंस मिली थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लाइसेंस दी थी, ये उन्होंने कहा था। आनंद जी, उन्होंने क्या कहा सोच लीजिए। एक पर बताइए, एक बड़ी बड़ी कंपनियों का 500 करोड़ का टर्नओवर नहीं है सर। एक छोटा सा बनारस में बैठा हुआ होलसेलर 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था। जीएसटी क्या कर रही थी? वहां का ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश का एफएसडीए क्या कर रहा था? यही तो बात सामने आई ना। जब पता चलेगा तभी तो जानकारी मिलेगी। जानकारी जब मिली, एफएसडीए को बंद करिए। जो जानकारी मिली तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ। श्याम जी, इसका जवाब दीजिए। आप जो सवाल उठा रहे हैं रविंद्र प्रताप जी, उसका जवाब आप दीजिए। तो श्याम जी के पास भी हिस्सा आता होगा। आनंद जी, बड़ी तकलीफ है समाजवादी पार्टी को। नहीं, श्याम जी के पास भी हिस्सा ही आता होगा। इनके गुर्गे पकड़ में आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी भाई आगरा के इनके में हिस्सा आता होगा। तस्वीर जो आज एक तस्वीर जो दिखाई गई, उसमें आप लोगों के साथ भी था, डिप्टी सीएम के साथ की एक तस्वीर भी दिखाई गई आज। नहीं, कुछ मैं विषय फोटो का कोई विषय है ही नहीं। जो है अभी रविंद्र भाई ने कहा था फोटो के विषय पर चलते, राज भाई ने भी फोटो का विषय रखा था। विषय फोटो का हम मान ही नहीं रहे। क्यों? हम आपके मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं के कार्यकर्ता 3 लोग फोटो के संग जेल जाएंगे। उनकी फोटो अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री जी की आसाराम के संग, आपके नेता सबको जेल भेज दो। 2-4 टिकट दे देगी, आप शांत रहिए, इतना ना बोलिए। 2-4 टिकट सपा से आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इतना ही आप उनका समर्थन कीजिए। तो आपके पास भी आया। बाकी आप दूध के धुले नहीं है। कांग्रेस की इनको भी जेल भेजो, पूरा देश जान चुका है। आज समाजवादी पार्टी गिर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने प्रयास तो पूरा किया, गिर चुके आप।
समाजवादी आपकी पार्टी ने सरकार है, बहुत कोशिश की थी। समाजवादी इसी सरकार तरीके है। से- राजीव, उनका अम्मा जवाब भैया, देने मैं आपको दीजिए। याद कई दिला सवाल दूं। कई सवाल आप ही मुख्यमंत्री के सहयोगी योगी रविंद्र आदित्यनाथ प्रताप जी ने पूछे अखिलेश- हैं, सत्ताधारी दल से पूछ रहे हैं, और यहाँ पर श्याम सलोने जी उनके प्रतिनिधि हैं, उनको जवाब दे देने दीजिए। नहीं, एक बार आपको ये जवाब भूल मिल नहीं जाते हैं पाएगा। ना, सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जवाब इनको बता दूं। आप इनको और इनको आप फ्री ग्राउंड दे रहे हैं कि वो उधर से चले, बच मुख्यमंत्री जाए। अखिलेश यादव नहीं है, नमूने एक लखनऊ में, एक दिल्ली आप में नमूने बैठा पर ही है। अटके, हम नमूने की बात ही नहीं कर रहे हैं। आनंद आप जी, वहीं पर उत्तर अटके हैं। प्रदेश कहाँ कांग्रेस बात हो रही है? ना पार्टी रविंद्र जी को बात कर रहे हैं, ना राहुल जी ने मैं कर आदेश रहा हूँ। कर दिए आप वहीं हैं। पर आके अटके हुए हैं, वो छोड़िए। इनको केवल हमारा राहुल जी की पार्टी का बात वो कर जहां रहे हैं। बोले उसके अगर बाद उसका हिम्मत हो, जवाब आया, जहां से आपका हम अनपढ़ लोग उसे नेता आगे बढ़ विदेश गए। कर ले 300 पत्रकारों को बैठाल के। अच्छा, इस तरह की बात श्याम आती भाई, है पागल हो तो जाओगे साहब। आप लोग के नेता के पास इतनी हिम्मत नहीं कि 250 पत्रकारों का जवाब दे दे। 250 की तो बात छोड़ो यार। अरे अभी देश इनकी को जवाब तो गुलाम दे कर देने रहे हो। दीजिए। इनके सवाल का जवाब तो उन्हें दे देने दीजिए। आप देने ही नहीं ये दे क्या रहे हैं। देंगे जवाब? देश को बर्बाद आप करने ग्राउंड वाली दे बात रहे कहेंगे। हैं, आप उनको फ्री जो मैदान थोड़ा दे रहे समझा हैं कि दिया, आप वो निकल उसी जाएं बात बच को के। कहेंगे। श्याम जी, बस नहीं, देखिए आनंद जी, बड़ा गंभीर विषय है। जिस गंभीर विषय को कांग्रेस पार्टी के अरे प्रवक्ता बड़े गंभीर हल्के विषय शब्द पे दे रहे हैं। सरकार गंभीर कहाँ है? आप गंभीर हो? भाई सुन लीजिए। नहीं, बड़ी कोई अच्छी मतलब बात- नहीं। आप लोग गलत बात सुनना करते नहीं चाहते हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। नए बच्चे जो आप पैदा जब हुए से उत्तर सनातन प्रदेश के धर्म के, मुख्यमंत्री उनको योगी मारने की आदित्यनाथ जी साजिश बने रच हैं। रहे हो। अब सोच और कर आए हैं मुख्यमंत्री राजीव कि कह आज रहे चर्चा हैं, नहीं होने यूपी देंगे। में कोई नहीं मरा। कोई भी क्या मामला सनातन धर्म के समझ नहीं लोग पा रहा आप है। सोच कर आए थे कि आज रहते हैं। बीजेपी और वाले जो को बोलने नहीं समाजवादी देंगे, पार्टी यही में नहीं लगता है। रहता, हमारे भाई झारखंड में नहीं रविंद्र रहते। कह रहे हैं कि जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, जीएसटी का आप हवाला दे रहे हो कि जीएसटी के लोग कहाँ थे? आनंद मैं भाई, मुझे आश्वस्त 17 करना चाहता सेकंड हूं, देना। इस मैं केस इनसे में एक सवाल जितने भी पूछूंगा जो भी बस। कर्मचारी सरकारी सम्मिलित होंगे वो भी बचेंगे नहीं। जितने भी असामाजिक लोग सरकारी हैं, नहीं, चाहे वो जो आपकी में सरकार जॉब के करने नेता वाले हों, या उसमें राजनीति शामिल करने वाले, होंगे, असामाजिक उन्हें तत्व भी केवल समाजवादी पार्टी के ही until देश that घूमते हैं। ये सजा दी जाएगी। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। किसी भी पूज्य महकमे का महाराज, अधिकारी, मेरे कर्मचारी जैसे यदि इसमें सनातन involve धर्म के होगा व्यक्ति को और कुछ मार रहे जांच कर पाया पूज्य जाएगा, महाराज। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता है। चलो अब मैं आप जवाब कहते हो देना कि चाहता हूँ। बुलडोजर आनंद भाई, एक तरफ मुझे लेकर 17 चलते हो। सेकंड देना बस। बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरीके से होगी। जब ये दोषी सिद्ध हो जाएंगे, अच्छा, बुलडोजर क्लियर हो जाएगा। आप मनरेगा के गरीबों पे भी बुलडोजर चला रहे हो? संपत्ति से अपने मकान मनरेगा के बनाए हैं। बुलडोजर चला रहे हो? अवैध संपत्ति जो के बेचारे अधिकार होने के बाद दिहाड़ी करते थे, बुलडोजर से काम कर और ले रहे हो। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिनके अवैध संपत्तियों से मकान बने हैं, बुलडोजर उन पर भी चलने को है, क्योंकि उनके संबंध माफियाओं के साथ बहुत ज्यादा है और सज्जन लोगों से संबंध बहुत कम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नजदीक है, तो चुनाव नजदीक है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी असामाजिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं और ये असामाजिक लोगों को, गुंडा तत्व को फिर हावी करना चाहता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम फिर बता दें, योगी जी की सरकार है, माफिया बचेंगे नहीं, एनकाउंटर भी होंगे, पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है। अब ये वो सरकार नहीं अखिलेश यादव की कि अधिकारियों को चांदा मार करके थाने से थानेदार को भगा दिया जाता था। आनंद भाई, मुझे इनसे जवाब लेना। कुर्सी पर बैठता था आऊंगा, थाने आप ही की के पर। पास आऊंगा राज जी। अब न्याय होगा, न्याय के हिसाब ठीक से है। पुलिस अपने हिसाब से कार्य कर रही है, इसलिए कोई गैर कानूनी कार्य नहीं हो सकता है। हाँ, समाजवादी पार्टी को ये अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में ये अधिकार होता है। आप अनर्गल बयानबाजी कर सकते हो, आप सरकार पर छीटाकटी कर सकते हो, आप सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो। कोडिंग के मामले में एक भी गिरफ्तारी होगी वो जेन्युइन होगी। आपने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में आपने लाइसेंस दिया, मैं आपको बता दूं रविंदर भाई, आज आप आइए वृंदावन, पूज्य महाराज प्रेमानंद महाराज जी के सानिध्य में बड़े बड़े अपराधी आते हैं और सुधर करके जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर वहाँ एक ऐसी शक्तिपीठ है, आपने किसी भी गैर कानूनी करने वाले को लाइसेंस दिया होगा, उसकी आत्मा गैर कार्य कर नहीं सकती है। उस परिधि में गैर कानूनी कार्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। जिससे जमीर मरता हो, इसलिए वहां जाने वाला व्यक्ति स्वतः ईश्वर के अधीन हो जाता है। यही तो गोरखनाथ मंदिर की ठीक है। राज शर्मा जी, इसी पर रहिएगा। आप इधर उधर भटक जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए ना,
ठीक है, अब तार जिससे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है और जो अब तक आरोपी सामने आया है, संबंध चाहे जिससे भी हो वो अलग चीज है, लेकिन कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। मैं आनंद भाई एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कार्रवाई आरोपी तो दो कांग्रेस लोगों में पार्टी होनी है। चाहिए। सबसे एक बड़ी मिनट। आरोपी कांग्रेस पार्टी। मैं कह रहा हूँ श्याम भाई पे भी होनी चाहिए। फिर आप श्याम सबसे भाई बड़ी आपको आरोपी बुझाएं। कांग्रेस पार्टी। हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे दो कार्रवाई हो जाए। मैं इन 11 साल में लखपति से करोड़पति कैसे बना, मेरे 300 गज के मकान को 3000 गज में कैसे बदला, एक तो मेरी इंक्वायरी हो जाए, अब पार्टियों की हो जाए। ऐसा क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने, कौन से खेत में धान बेच दिए, हजारों करोड़ के यूपी की बात करूं तो 75 जिलों में ऑफिस बना दिया, 3 स्टार एमिनिटीज का दिल्ली जब में आम की बात दीनदयाल होती है तो रोड अमरूद की पे। बात आप क्यों करने लगते हैं? नहीं, बात तो हम करना बात कर पड़ेगा, रहे हैं इस corruption पर की बात हो कार्रवाई रही को है ना। लेकर आप कहां चले जा रहे हैं, यही तो सवाल है। अरे भाई, हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई दो जो लोगों में कार्रवाई होनी चाहिए। जो जांच में अब तक आया है और जांच में जो सामने आया है वो शुभम जायसवाल है, उसके संबंध चाहे जिससे हो, मैं जो कह रहा शुभम हूं, जायसवाल है, जो अमित शुभम यादव है, जायसवाल जो पे और इसमें नाम आ जांच रहे होने हैं, से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं, शुभम जायसवाल के खिलाफ जांच होने से पहले, बल्कि पहले नहीं, साइमल्टेनियसली बराबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष पे होनी चाहिए। ये सही सब मुद्दे पर नहीं करप्शन आएंगे। करा रहे हैं, इतना बड़ा बात नहीं करेंगे। ये होटल। सब बात नहीं अरे है। भाई, इनका कार्यालय नहीं, आप चाहते हो इनका कार्रवाई हो? होटल बन गया है। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है? अच्छा, इसमें तो क्या कांग्रेस का कांग्रेस नाम पार्टी नहीं आ रहा है चाहती है? कोडिन सिरप में, इन अपराधियों कहीं से के कांग्रेस सामने तो नहीं हो। जुड़ रही है, समाजवादी आपने पार्टी का कहां से नाम आ कार्यालय रहा बना है। दिया? आप यही समाजवादी सिर्फ पार्टी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में आपने लगे सिर्फ हुए बेचा? हैं, या समाजवादी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे शुभम को कम हैं, या पैसे इसमें जो मिले, आरोपी आए आपकी हैं सरकार उनको को प्रोटेक्ट ज्यादा कर मिले। रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। चोर चोर या जो मौतेरे कार्रवाई भाई। चल रही है उसका हाँ, समर्थन कर रहे हैं। चोर मुझे ये समझ मौतेरे भाई। ना मैं समझ आप पा रहा हूँ ना शुभम दर्शक समझ जायसवाल, पा रहे हैं। मौतेरे भाइयों, आप और ये शुभम इंडी गठबंधन वाले सब जायसवाल, वही मौतेरे हैं। भाइयों, मैं आगरा में रिपोर्ट लिखाऊंगा। और एक बात सुन लो, हिस्सा आप लोगों के पास भी आता है पन्ना प्रमुख के रूप में। हाँ, कैसे बनाए कर ले, आपके पास पैसा कैसे आ गया इतना? फिर वही, अच्छा, कहाँ किसने चले जा रहे हैं दिया हेमंत जी? पैसा? हेमंत अरे जी, भाई, आपके कारले, नीचे पार्किंग, ऊपर जिला जज, नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल, ऊपर थिएटर, किसने दिया पैसा? ये देश को बताना पड़ेगा, वरना याद रखना। एक एक कार्यकर्ता याद- की पसीने अच्छा, की इसमें जो कमाई पकड़ा है। गया है, भाई, उस चुनाव भी एक लड़ा एक था, एक कार्यकर्ता पार्टी के से पसीने चुनाव की लड़ा था, कमाई तो उस पार्टी को भी बताना आप चाहिए। कारले अपनी कैसे मेहनत से बनाए? बनाते हैं, अपने बरेली आप में खुद दो- ये आप खुद बरेली में ये आप 200 खुद समाजवादी करोड़ का पार्टी कर को ले। घेर रहे हैं। बदायूं में 300 समाजवादी करोड़ पार्टी का पर कर आप ले। खुद राज शर्मा सवाल उठा रहे हैं कि उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था असेंबली के चुनाव में। पर टिकट किसी को भी दे सकते हैं। आप उस टिकट पर तो इन्होंने सवाल उठा रहे हैं। जो, आप बंगाल में इनडायरेक्टली समाजवादी बाबरी पार्टी मस्जिद पर ही बना लगता रहा है कि उसको भी दिया सवाल था। उठा रहे हैं। सारे टिकट वो कौन है भाई? रविंद्र भाई, उसका नाम क्या है जो वो बाबरी मस्जिद डाल रहा है? उसको भी दिया था बीजेपी ने। और सुनो, उसको भी दिया था जो 2200 ठीक है, 400 चलिए लड़कियों का रेप करता था। हेमंत जी, इनके सवाल भी ये भी नेता ने तो है कि फोटो खिंचाई थी, कानून जो अपना रेपिस्ट जेल काम में करता है, आता रहा। जांच होती है, जांच सामने आता है, लेकिन ये तो है ना कि 2016 में लाइसेंस मिला और 2025 के आखिर में हम इस पर भाई, चर्चा कर रहे हैं कि ये लाइसेंस पूरा मामला सपा ने सामने दिया, आया, एक लंबा मजा 9 साल बीजेपी का ने दौर लिया। लग गया और सपा ने दिखाई दिया, नहीं दिया। सरकार हट गई। और सुन लो, कारले उससे पैसा लेके हेमंत जी, नकली दवाइयों को बेचने वाले थे, सलोनी साहब ने बना लिया। मैं क्या करूं? ठीक है, बताइए आप एक जरा बात का हेमंत जी का जवाब सुन दे लेते हैं, फिर आते हैं। श्याम हेमंत भाई, जी, एक बात का जवाब दो। कांग्रेस के पास आपके कोई पास जवाब कहाँ नहीं से है। आए पैसे? कारले कांग्रेस के पास कोई हम तो जवाब बना नहीं पाए। हमारी कांग्रेस सरकार की 54 मजबूरी साल है। रही, हम तो बना नहीं पाए। एक मिनट, आप राज कैसे साहब, बनाते राज शर्मा जी, उसके लिए जरा हेमंत जी को सुन समाजवादी लेते हैं, पार्टी फिर आपके जरूरी पास आते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेंगे। जी हेमंत जी, जी क्या पूछे उससे पूछिए। मेरा सवाल था कि 9 साल लग गए इस रैकेट तक पहुंचने में, ये सवाल है ना? जी आनंद जी, ये रैकेट को पहुंचने में तब पता चला, देखिए पहले ये जो कंपनी थी ना, वो उसके पहले जो स्टॉकिस्ट थे विभोर राणा और विशाल सिंह, जब ये लोग सिरप को वेबॉट कंपनी जो दिल्ली की है उसको सप्लाई कर रहे थे, और जब वो नहीं बिकी तो उसको वापस किया गया। तो जो दागी कंपनियां थी उसको किसी तरीके से ड्रग
कंट्रोलर ने अलाउ करके 100 करोड़ के लागत की ये बोतल बेची गई, जिसको नकली ड्रग्स के रूप में पकड़ा गया है। और ये इसको पकड़ने में चूंकि ईडी को 3 साल लगे, और इसको तब पता चला जब उसी शुभम जायसवाल के मकान का एवेल्युएशन किया गया कि 50 करोड़ से ऊपर कैसे हो गया, और उसके 70 से अलग रिलेटिव जितने थे उनके बैंक खातों की इंक्वायरी की गई। तब जाके पता चला कि भाई ये 500 करोड़ का मामला पहुंच गया है। करोड़ करोड़ रुपया का इनकम टैक्स वगैरह सब इन्होंने जो रेवेन्यू थे सरकार के खा गए। जब इसकी इंक्वायरी हुई तो आपको अभी भाई साहब बता रहे थे रविंदर जी, देखिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था जब ये दुबई भागे, तो उससे जब रेड कॉर्नर वाली मीटिंग हुई तो उसमें स्टे का या उनका बेल पिटीशन लगाया गया। तब इलाहाबाद ने कहा कि नहीं, मामला ईडी का एनडीपीएस का भी होगा, बीएनएस के अंदर भी होगा और आईपीसी के तहत भी होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ईडी इस मामले में पहले से कार्रवाई कर रही थी और यूपी पुलिस ने इन पर एक्शन ले लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है एनडीपीएस में, तभी तो वहाँ और भी लोग इस तार से जुड़े होंगे, आपको लग रहा है जी? और भी लोग इस नेटवर्क से जुड़े होंगे जिनका नाम अभी तक नहीं आ पाया है, और भी होंगे? जी आनंद जी, ये बहुत बड़ा माफिया, ये रैकेट है। वरना अगर नहीं होता तो सहारनपुर से असम, असम से त्रिपुरा और वहां से बांग्लादेश तक चली गई है माल। ये कैसे होगा? बिना रैकेट के, बिना माफिया के तो हो नहीं सकता। संरक्षण देने वालों का भी नाम सामने आ पाएगा क्या? राजनीतिक चेहरे भी हैं। संरक्षण देने वालों का भी नाम सामने आ पाएगा क्या? निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि ईडी इसमें कई मामले को खुलासा कर रही है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हुए, लेन देन, उससे पता चल रहा है कि कई पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व है। समाजवादी पार्टी तो खुल के इन्वॉल्व है। हाँ, मेरा जवाब ले लो आनंद भाई। इसलिए देखिए अभी हाँ, मैं जवाब दूंगा हुए थे, अभी देखो आप श्याम भाई, ईडी ने फ्रीज कर दिया है। फ्रीज, जब अकाउंट जो फ्रीज हो गई है, खिलाफ तो इंक्वायरी ऑटोमेटिक होगी नेशनल लेवल पर। ठीक है, जल्दी से। अच्छा आनंद भाई, हाँ, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी पार्टी की। आखिर ये पैसा आया कहां से? बीजेपी ने कौन सी चीनी मिल खोल दी, कौन सी टपरी में शराब फैक्ट्री खोल दी जो 100 करोड़? अच्छा, ये तो नहीं कराएंगे, अब आप आइएगा जब सत्ता में तो आप जरूर कराइएगा। अरे मैं इनको जेल भेजूंगा। हाँ। श्याम भाई क्योंकि भाई है, हाँ। आपको 2 दिन तो जेल भेजूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ठीक है, अच्छा नहीं चलिए। लगेगा। बहुत 2 दिन जेल बहुत जाऊंगा। धन्यवाद हमारे मैं साथ भेजूंगा। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज साहब आपका, श्याम जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, आज चर्चा में इतना ही। कोडीन कफ सिरप का ये जो पूरा मामला है, अब इसके तार और सामने आते जा रहे हैं, कौन कौन लोग जुड़े हैं, आरोपियों की पहचान भी हो गई और कार्रवाई भी सरकार की तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी इसमें शामिल है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।